आप ये वीडियो देखिए। The Haber-Bosch process feeds the world but consumes massive energy. Indian researchers engineered a tin-doped catalyst, breaking nitrogen bonds under natural sunlight. भारत के वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका निकाला है अमोनिया बनाने का। भारत के वैज्ञानिकों ने जो तरीका अपनाया है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। चलिए जानते हैं वो तरीका क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं आज हम बनाएंगे क्या। आज हम ये बनाएंगे, इसका नाम है अमोनिया। ये हमारे फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अमोनिया बनाने का जो नया तरीका निकाला है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हम खेतों में जो यूरिया डालते हैं वो हम अमोनिया से ही बनाते हैं। अमोनिया को हम हेबर-बोस प्रोसेस से बनाते हैं। हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस के परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। यदि हमें नाइट्रोजन के बीच में मौजूद इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तापमान देना पड़ेगा। यदि हमें इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको गर्म करना पड़ेगा। हमें लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ेगा, तभी ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा। इसके अलावा हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। यदि हमें इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ेगा। इसके अलावा हमें 150 से 250 एटमॉस्फेयर दबाव भी डालना पड़ेगा। पारंपरिक तरीके में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखिए। यह प्रक्रिया दुनिया की लगभग 1% ऊर्जा की खपत करती है। सोचिए कितनी ज़्यादा हमें ऊर्जा लगानी पड़ रही है। CO2 हमारी दुनिया का तापमान बढ़ाता है, इसलिए पुराना तरीका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब मैं आपको बताऊंगा नया तरीका क्या है, चलिए जानते हैं। पुराने तरीके में हम अमोनिया कैसे बनाते थे, पहले तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। Welcome to the Haber process. First, nitrogen and hydrogen are compressed. In the reactor, they form ammonia. The condenser cools the gas into liquid. Unused gases return to the start. पुराने तरीके में हम अमोनिया कैसे बनाते थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए हमें। इसके अलावा हमें आयरन कैटालिस्ट चाहिए। हेबर प्रोसेस में हमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दबाव भी बहुत ही ज़्यादा लगाना पड़ता है। पुराने तरीके से जो हम अमोनिया बनाते हैं इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके अलावा अमोनिया बनाने के लिए हमें दुनिया की 1% एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। सोचिए दुनिया की 1% एनर्जी हम अमोनिया बनाने में खर्च कर देते हैं। The Haber-Bosch process feeds the world but consumes massive energy. Indian researchers engineered a tin-doped catalyst, breaking nitrogen bonds under natural sunlight. भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया, मूल उत्प्रेरक के अंदर हमने टिन के परमाणु जोड़ दिए। ये टिन इसको तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है? ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देता है। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, पानी से मिलने वाले प्रोटॉन्स के साथ जुड़कर अमोनिया का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक बार वो पढ़ लेते हैं। जब मूल उत्प्रेरक में हम टिन के परमाणु जोड़ते हैं तो पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक बैंड गैप और क्रिस्टल संरचना में बदलाव आता है। इससे उत्प्रेरक के सक्रिय स्थलों यानी एक्टिव साइट्स पर नाइट्रोजन को सोखने और पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे ही नाइट्रोजन अणु उत्प्रेरक की सतह पर बैठता है, टिन डॉप्ड सतह उसके मजबूत ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करके उसे ढीला कर देती है। प्राकृतिक धूप पड़ते ही उत्प्रेरक के भीतर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा होते हैं। बाद में देखो क्या होता है, ये उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन कमज़ोर हो चुके नाइट्रोजन को तोड़ देते हैं, पानी से मिलने वाले प्रोटॉन के साथ जोड़कर अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हम अमोनिया बनाते हैं। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ अमोनिया बनाने का पुराना तरीका। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनको जोड़कर हम अमोनिया बनाते हैं। इस दौरान हमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तभी क्या बनेगा, अमोनिया।
इंसानों ने बनाई हेबॉश नाम की विशाल भट्टी। ये 500 डिग्री तापमान और दबाव में चलती थी। नई तकनीक क्या है? नई तकनीक में हम मूल रूप से जो कैटालिस्ट है उसके अंदर हमने क्या मिला दिया? टिन के परमाणु। मूल रूप से जो कैटालिस्ट है हमने उसके अंदर क्या मिला दिया? टिन के परमाणु। जब टिन के परमाणु पर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल पैदा होते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देते हैं। इन डोप्ड उत्प्रेरक पर पड़ती सूरज की रोशनी इलेक्ट्रॉनों को सक्रिय करती है, जो नाइट्रोजन का मजबूत ट्रिपल बॉन्ड तोड़कर पानी के हाइड्रोजन के साथ उसे अमोनिया में बदल देते हैं। और यह प्रक्रिया पहले के प्रयोगों से 10.9 गुना तेज होती है। फिर से सुनिए। टिन डोप्ड उत्प्रेरक पर पड़ती सूरज की रोशनी इलेक्ट्रॉनों को सक्रिय करती है, जो नाइट्रोजन का मजबूत ट्रिपल बॉन्ड तोड़कर पानी के हाइड्रोजन के साथ उसे अमोनिया में बदल देते हैं। और यह प्रक्रिया पहले के प्रयोगों से 10.9 गुना तेज होती है। तो चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़े से सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल है, पारंपरिक हेबर बोस प्रक्रिया का मुख्य नुकसान क्या है? यह भारी मात्रा में ऊर्जा, वैश्विक ऊर्जा का 1% खर्च कर देती है और सालाना 30 करोड़ टन CO2 उत्सर्जित करती है। दूसरा सवाल है, नाइट्रोजन अणु यानी N2 को रासायनिक रूप से तोड़ना इतना कठिन क्यों होता है? क्योंकि इसके 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगला सवाल है, भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नए उत्प्रेरक में किस धातु की डोपिंग की गई है? तो ध्यान रखिएगा, टिन की। अगला सवाल है, यह नई विधि ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग करती है? तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का। अगला सवाल है, टिन डोप्ड उत्प्रेरक पारंपरिक फोटो कैटालिटिक तरीकों की तुलना में कितने गुना अधिक उत्पादन दर देता है? तो 10.9 गुना अधिक तेजी से अमोनिया बनाता है। अगला सवाल क्या है, हवा से अमोनिया बनाने की तकनीक का अंतिम रासायनिक उत्पाद क्या है? अगला सवाल है, इस नई हरित तकनीक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जवाब होगा, यह शून्य कार्बन उत्सर्जन, यानी ये CO2 तो बनाती ही नहीं है। इसलिए ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए पुरानी और नई तकनीक में कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम जीवाश्म ईंधन का यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि CO2 तो निकलेगी जो कि हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन इस नई प्रोसेस में हम जीवाश्म ईंधन का यूज़ नहीं करते बल्कि सौर ऊर्जा का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है तापमान की आवश्यकता। पारंपरिक हेबर बोस विधि में हम 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तापमान का यूज़ करते हैं, बल्कि इसके अंदर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये प्रोसेस कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट है दबाव की आवश्यकता। नॉर्मल प्रोसेस के अंदर हम 150 से 250 एटमॉस्फेयर दबाव डालते हैं, बल्कि इसको हम सामान्य वातावरणीय दबाव पर पूरा करते हैं। अगला है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला पॉइंट है कार्बन उत्सर्जन यानी CO2 का निर्माण। पारंपरिक हेबर बोस तकनीक में बहुत ज़्यादा मात्रा में, देखो कितनी, लगभग 300 मिलियन टन प्रति वर्ष CO2 पैदा होती है, बल्कि इसके अंदर CO2 पैदा ही नहीं होती। आगे देखो, वैश्विक ऊर्जा खपत। दुनिया की कुल ऊर्जा का 1% एनर्जी खर्च करना पड़ता था हमें इस पे, बल्कि नए तरीके में हम सौर ऊर्जा का यूज़ करेंगे। अगला है उत्प्रेरक। पहले हम आयरन बेस्ड कैटालिस्ट का यूज़ करते थे, लेकिन अब हम टिन डोप्ड सेमीकंडक्टर फोटो कैटालिक का यूज करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बॉन्ड तोड़ने की विधि। अत्यधिक थर्मल और मैकेनिकल ऊर्जा द्वारा, यानी बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ता था और बहुत ही ज़्यादा हमें दबाव डालना पड़ता था, तभी हम अमोनिया बना पाते थे। नए तरीके में हम फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉनों द्वारा रासायनिक एक्टिवेशन करते हैं। नए तरीके में कोई भी किसान अपने खेत में अमोनिया बना सकता है। अगला सवाल है लागत व अवसंरचना। पुराने तरीके में लागत बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन नया तरीका काफ़ी ज़्यादा सरल है, इसमें लागत भी बहुत ज़्यादा कम आती है। जो पुराना तरीका है वो आप देख लीजिए, यह है पुराना तरीका।
पुराना तरीका किसने बताया था हमें? फ्रिट्ज हेबर और कार्ल बोस ने। पुराने तरीके को आप इस रिएक्शन से समझ सकते हो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हम अमोनिया बना रहे हैं। इस रिएक्शन में हमें इतना तो हमें टेम्परेचर देना पड़ता है और इतना ज़्यादा हमें दबाव डालना पड़ता है, तभी हम अमोनिया बना पाते हैं। पुराने तरीके में हम उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण, प्रोमोटर्स के रूप में हम K2O और Al2O3 का यूज़ करते थे। यदि आपको पुराना तरीका जानना है तो आप ये प्रोसेस देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये पढ़ लेना, ठीक है? ये पुराना तरीका है, ध्यान रखिएगा। आई होप आज की ये रिसर्च आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।